फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। काली काली अलगों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलगों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी। भगवान इतने सुंदर है ना, तो जब जब भगवान को देखते हैं तो हमारा मन मोहित हो जाता है, कहीं और हमारा मन नहीं लगता है। कोई
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे बताए हुए बात को आजमा लीजिएगा। आप केवल इस जीवन में ना अपने हृदय को स्वच्छ कर लीजिए, निर्मल कर लीजिए, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। ये जो अंदर कलुष है ना, नाना प्रकार के विकार हैं, चालाकी है, इसको छोड़ दीजिए। एकदम सरल, जैसे बच्चा कैसा होता है, बच्चे के अंदर कोई अपना पराया वाला बात नहीं रहता है। जो उसे प्यार करता है बच्चा उसे उसी भाषा में जवाब देता है। तो हमें निर्मल होना है। आप सबके गांव में पुण्य क्षेत्र पिंडारक धाम में हमें आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसके लिए हृदय से साधुवाद देंगे पूज्य बाबूजी श्री बबन प्रसाद शर्मा जी को। श्री बबन प्रसाद शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद। इनके सुपुत्र आलोक शर्मा जी को हृदय से साधुवाद। हम बहुत पहले मिले थे दिल्ली में, हमने कभी नहीं सोचा था कि गांव में हम पे इतना खर्चा करके जहाज से बुलवाएंगे। पता जहाँ हम रहते हैं वहाँ से यहाँ आने के लिए 45 घंटा ट्रेन का सफर तय करना पड़ता है। तो रात भर में चल करके बस से दिल्ली आया, फिर दिल्ली से जहाज में हमको पार्सल घुमाए हैं। तो बाबूजी के लिए हम चाहेंगे आप लोग ताली बजा के इनको बहुत प्यार दीजिए। जिंदगी में गुरु बहुत आवश्यक है। वो जो क ख ग घ पढ़ाते हैं ना, वो भी गुरु हैं। और जो आपकी आत्मा का आपको ज्ञान कराता है वो भी गुरु है। ऐसा नहीं कि गुरु छोटा बड़ा होता है। हम हर दिन किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन गलती तब होती जब हम एहसान फरामोश हो जाते हैं। जिनसे सीखा है उन्हीं को आंख दिखाते हैं। अपने बड़े चाचा को, बड़े पिताजी, छोटे चाचा, बाबा, चचेरे बाबा, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिंदगी में। जिनका उंगली पकड़ के हमने बचपन में चलना सीखा, उनके साथ अशिष्ट भाषा में हम बात करें। हमें मालूम है यहाँ पर आप सब लोग सज्जन हैं, बहुत ही सुशील हैं, सदाचारी हैं, शिष्टाचारी हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे उदंड बालक भी होते हैं। तो जो उदंड है वो इस बात को सुने, समझे और अमल करें। जो अच्छे लोग हैं उनको कोई बात बताने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए हम सब ना जंजालों में फंसे हुए हैं। कबीर बाबा बड़ा सुंदर बात कहते हैं। ये जो बहुत चिल्ला रहे हैं ना कि हमारे इतने बड़े बड़े लोग परिचित हैं, हम बहुत बड़े परिवार से संबंधित हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हमारा तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। भैया बड़े बड़े लोगों का बिगड़ चुका है, ठीक है। तो जिंदगी में कभी अभिमान मत करना बच्चा लोग। बड़े लोग तो समझदार हैं, जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझे आशीर्वाद दें, बस इतनी ही आपसे प्रार्थना है। लेकिन जो भी बच्चा कच्चा लोग सुन रहे हैं ना, आप लोगों से विनती है अभिमान से अपने आप को निकाल लीजिए। अगर आपके जीवन में अभिमान नहीं रहेगा ना, तो आप जहां भी रहेंगे ना ऐसे फूल की तरह महकते रहेंगे। लोग आपको अपने पास बैठाएंगे, आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति प्रदान करेंगे, आपको और आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगा। लेकिन जब ये अभिमान हमारे जीवन में होता है ना, तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बहुत बड़ा गांव है, गांव के सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम है। सबको आगे सुनना चाहिए। जीवन का सबसे सार्थक ये पल होता है जब हम सत्संग सुनते हैं। श्री रामचरितमानस में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, तो उस लंका की जो रक्षिणी थी ना, संतरी जिसको कहते हैं, द्वारपाल, लंकिनी, हनुमान जी चुपके से प्रवेश करते हैं और वो देख लेती है, कहती इधर आओ, चोरी करते हो। हनुमान जी गुस्सा जोर से आए, एक घुसा मारा उन्होंने। दुष्ट, तुम्हारा लंकापति रावण इतना बड़ा चोर, उसको कभी कहने की कोशिश की? हम तो भगवान की सेवा के लिए घुस रहे थे तुम्हारे लंका में। और जैसे घुसा मारा हनुमान जी ना,
उसके शरीर से रक्त निकला और कहते हैं बाबा लोग कि अब वो विरक्त हो गई। उसके अंदर ना एकदम से उसका अंतःकरण हृदय स्वच्छ हो गया। उसने एक बहुत सुंदर बात कही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये जो पल है ना, चाहे समझदारी आप में है या नहीं है, हम सच कह रहे हैं किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण हम सब सत्संग में अपना जीवन लगा पाते हैं। नहीं तो इधर उधर आजकल तो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब दिमाग को कचरा बना दिया है। पढ़ने बैठते हैं, नोटिफिकेशन बटन तो मोबाइल में घुस जाते हैं, फिर घुसते हुए भूल भुलैया में फंस जाते हैं, फिर समझ में आता है पढ़ने बैठे, खोल के किताब फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब आप लोग पढ़िए तो ये सब मादक द्रव्य से कम नहीं है इंटरनेट का नशा, इसको थोड़ा डाटा अपना बंद करके पढ़ाई करिएगा, ठीक है। कबीर बाबा कहते हैं बहुत सुंदर बात, जो फूले फूले रहते हो ना भैया, इसमें कुछ है नहीं, निकलो इससे।